हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है लड़कियां। लड़कियां कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए, आज आपको बताएंगे। थोड़ा गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। अब जैन जी है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से नए नए टाइप की गाड़ियां खोज के ला रही है फ्रेंड्स। इसलिए मैंने जुकरू को तू तड़ा कर मैं फोन किया कि जुकरू तू मेरा वीडियो हटा दे। 300 मिलियन व्यू है और 600 मिलियन गाड़ियां हैं। इतनी गाड़ियां कैपेसिटी नहीं है फ्रेंड्स मेरी। इसलिए फ्रेंड्स हमने वो वीडियो ही हटवा दिया। जो रिकॉर्ड बनाया था जिस वीडियो ने, मेरी चप्पल चाट मंडियों के दलालों ने मेरी इतनी तारीफ की थी, मैंने वो वीडियो ही हटवा दिया। है ना खुशी की बात। लड़कियां कैसी होनी चाहिए? लड़कियां ऐसी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जैसी ये लड़की है, ऐसी लड़कियां नहीं फ्रेंड्स। ये लड़कियां हिंदू धर्म में नहीं होनी चाहिए। इनको बाबा नानक की शिक्षा किसने दे दी फ्रेंड्स? सुनो ये क्या बोल रही है। मंदिरों में भी मैंने हरासमेंट झेला। मैं कालका जी मंदिर गई थी नवरात्रों में, वहाँ पे धक्का मुक्की, इधर टच कर रहे हैं, इधर टच कर रहे हैं। गुरुद्वारे में कभी ऐसा नहीं होता। और अभी भी मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए, पर गुरुद्वारे के दरवाजे खुले हुए थे सबके लिए। लंगर करवा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर भी पूरी जो सिख कम्युनिटी है सबकी इतनी ज्यादा सेवा कर रही है। और फिर यहाँ पे बात करते हैं हम हिंदू को बचाएंगे, कोई उनके खिलाफ बोल दे तो उसको बोल देते हैं एंटी हिंदू है, एंटी नेशनल है। एंटी हिंदू क्या होता है बताइए मुझे? एंटी हिंदू क्या होता है? जो आप सहायता ही नहीं कर रहे हो। मुझे ये उम्मीद थी कि भाई आप कुछ सही में हिंदुओं के लिए करोगे, गौ रक्षा के लिए। क्या कर रहे हैं गौ रक्षा के लिए? इनके एमपी खुद गाय के चमड़े का बना हुआ बेल्ट पहनते हैं, जूते पहनते हैं, 10-10 लाख का बैग लेकर। हाँ, और ये बोलते हैं कि काउ स्लॉटर बैन है, बट बैन नहीं है। इस्कॉन के भी जो कई सारी जो गाय है वो एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि बीफ बैन हो गया है, काउ स्लॉटर बैन हो गया है, बट वो इलीगली सप्लाई हो रहा है। फिर बोलेंगे कैसे हो रहा है? ड्रग्स भी तो सप्लाई होते हैं इलीगली, तो काउस भी हो रहे हैं, गऊ भी हो रही है। फिर गऊ माता बोलते हैं और गऊ रोड पर कूड़ा खा रही होती है। क्या कर रहे हैं? ये बस लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं, जो मेरे भी सेंटिमेंट्स के साथ खेला, इसलिए मैंने बोला है बेवफा। बेवफा बोल रही है फ्रेंड्स ये मेरे को, बेवफा। फ्रेंड्स ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स आपने मेरा 2013 का भाषण सुना था ना? नहीं सुना होगा, आपको याद नहीं होगा, बताते। 2013 का मेरा तूफानी स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। देखा फ्रेंड्स, 2013 में मैंने कैसा धुआंधार भाषण दिया था। लेकिन फ्रेंड्स 2026 आते आते थोड़े मेरे विचार बदल गए। फिर मैंने बताया। आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं। अब सुनो मेरा भाषण। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है। क्या है ना गर्व करने वाली बात, दूसरा सबसे बड़ा। अब पहले नंबर में तो हम एक ही चीज पे हैं फ्रेंड्स, कर्जा लेने में। वहां तो देखो तुम्हारे को सहन करना पड़ेगा। तुम्हारे को क्या लगता था अगर तुम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लोगे तो फ्रेंड्स मेरे पास और कमी है क्या? हर साख पे अपना उल्लू बैठा हुआ है। प्रधान सेवक जो मिलेगा, शिक्षा मंत्री जो मिलेगा, वो तो फ्रेंड्स आपको संघ का ही मिलेगा, चड्डीदारी ही मिलेगा। ये तो आप सोचना भी मत कि आपको कोई दूसरा मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स हमारे को ना कैसी लड़कियां पसंद होनी चाहिए ये आपको बताते हैं। बाबा नानक की शिक्षा पे चलने वाली लड़कियां नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, अच्छी बात है। लेकिन लड़कियां कैसी होनी चाहिए ये आज हम आपको बताएंगे, सुनाएंगे। सुनना फ्रेंड्स, इतना इमोशनल कर दिया इस लड़की ने मेरे को कि इसको मैं ढूंढ के इनाम दूंगा, भारत रत्न दूंगा इस लड़की को। देखो एक छोटा सा वीडियो है ये मोदी जी के लिए। आदरणीय मोदी जी, इस सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो भी हुआ है, क्योंकि मैं ये पिछले 2 दिनों से कंट्रोल कर रही थी, पर आज मुझसे शायद कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ये किसी पार्टी के एंगल से मैं नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं किसी को सपोर्ट करती हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज को। बिल्कुल रियलिटी इज दिस कि मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया है, मैंने कभी नहीं दिया है। चाहे आप जिस चीज का विश्वास करो या ना करो, मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया। बिल्कुल विश्वास है, मैं आप पर पूरा विश्वास है। आगे बोलती जाओ, आगे बोलती जाओ, मजा आएगा। अब दूसरी बात यहाँ मैं मोदी जी के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि इस प्रोटेस्ट में आपको जिस तरह से लोगों ने बुरा भला बोला है ना, यहाँ तकलीफ हुई। ऐसा लगा जैसे आपके साथ हमारा कोई रिश्ता है, यहाँ से तकलीफ हुई, कोई बहुत ही पुराना रिश्ता। हाँ। शायद आप में हमको हमारे पापा और दादा ये सब दिखते हैं। बस कंट्रोल करना थोड़ा है, उस बुढ़िया की तरह अनकंट्रोल मत हो जाना कि मोदी मेरा भाई है, मोदी मेरा पिता है, मोदी मेरा पति है, ऐसा मत बोल देना।
देखो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं चलेगा, चलो कंट्रोल किया। आपको हम अपने पापा और दादा की तरह ही देखते हैं। हाँ, तो हमको ऐसा लगता है कि हम अपने पापा को या अपने दादा को गाली कैसे दे सकते हैं, या फिर अगर कोई और उनको गाली दे रहा है तो वो हम कैसे सुन सकते हैं। आज मेरे ये आंसू नहीं रोक पा रही हूँ मैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से बहुत तकलीफ हो रही थी। जब भी मैं इस तरह के वीडियोस, फोटोज, पोस्टर या फिर ये सब चीजें देखती थी तो मुझे यही लगता था कि आप इतना सब कैसे बर्दाश्त कर लेते हो। आप फ्रेंड्स, बुलेट प्रूफ बेशरम है, हम कर लेते हैं बर्दाश्त। से पता है, मैंने बहुत कुछ सीखा। ये सीखा कि ऐसी कंडीशन में जब दुनिया आपको इतना कुछ बोल रही हो, आपको कैसे खुश रहना है, हाँ, आपको कैसे शांत रहना है। हाँ, ये सब सीखा है मैंने आपसे। ओके। आप वो इंसान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को, भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया, आसमान से पाताल लोक में पहुंचा दिया। आगे बोल। इज्जत कमाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इतनी कमाई है कि इसके नाम के कैसे कैसे मीम और पोस्टर बन रहे हैं, बहुत इज्जत कमाई है। लेकिन आज 9-9, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 साल के बच्चों ने उठ के हर अश्लीलता की हदें पार की। बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं सच कहूँ ना, आप में एक अपनापन सा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई अपना है। बहुत तकलीफ होती है कि जब कोई आपको गलत बोलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी सत्ता में है, कौन सी नहीं, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़ाइयां अलग हैं, वो सब चीजें अलग हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको गलत बोला गया ना, बहुत तकलीफ हुई। एक ऐसा इंसान जिसके घर में कोई भी ना हो, जो बिल्कुल अकेला हो, जिसने इस देश को ही अपना परिवार माना हो, इस देश के हर इंसान को इज्जत और सम्मान ही दिया हो, आज वही बच्चे आगे से उठ के आपको इतना गंदा बोलते हैं। सच में आपसे बहुत कुछ सीखा है। आप चाहे कितने भी बूढ़े हो जाएं, लेकिन हमें आप ही प्रधानमंत्री चाहिए। बिल्कुल। जय श्री राम। ओ तेरा बल्ला, ओ तेरा। अब जाके पता लगा तू कौन से बाड़े से निकली हुई मुर्गी थी। अभी पता चल गया लास्ट में जब तूने बोला। हम तो सोच ही नहीं रहे थे कि पता नहीं कहाँ से आई होगी भाई, बड़ा इमोशनल हो रही। बस कर पगली, अब वो रुलाएगी क्या? अब हम भी आंसू टपकाएगा तेरे साथ। इस महादानव ने, नहीं और ही कुछ नाम है शायद इसका, चलो जो भी नाम है, मोगली शोगली जो भी होगा, इस देश का कचरा घर बना दिया। इस देश को पता है तेरे को? बोल रही तू इतना कहां से का, आसमान से पाताल लोक में पहुंचा दिया इसने। इतना पहुंचा दिया, 250 अरब डॉलर का कर्जा कर दिया इस देश के ऊपर। जो काला धन लेकर आया था, उस काले धन को 3 गुना बढ़ा दिया स्विस बैंकों के अंदर। और बाकी के तू बता दे रहे। बाकी पगली इमोशनल कर गई। फ्रेंड्स, ऐसे अंधभगत जब तक मेरे पास हैं, कोई मेरे को हटा ही नहीं सकता कुर्सी से। मजाल कोई हटा देगा बताओ? ऐसे मतलब गोबर मूत्र का ओवरडोज होते ही मेरे चप्पल चाट टुकार है ना, उनके इमोशन बाहर आ जाते हैं। ज्यादा गोबर खा गई लगता था। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।